नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निसंतान दंपति को मिला 6 महीने का बच्चा। नवरात्रि में देवी हाल्ट पर रुकेगी 4 दिनों तक ट्रेन। रामनवमी के शोभा यात्रा को लेकर की गई बैठक और थामे महोत्सव की तैयारी का डीएम तथा एसपी ने लिया जायजा। खेल मैदान का भी निरीक्षण करने पहुंचे जिला पदाधिकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के प्रावधान के अनुसार जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के द्वारा दत्तक ग्राही माता पिता निसंतान दंपति को लगभग 6 महीने के बालक को दत्तक ग्रहण की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए माता पिता को अंतिम रूप से सौंपा गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे बालक के माता पिता ने जिला पदाधिकारी के हाथों बच्चे को गोद लिया और काफी खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर गए। बताया जा रहा है कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तथा विनियम 13 और विनियम 36 में 2 माह की अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जारी करना होता है। इसी को लेकर जिला पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी लोगों से अपील की गई कि यदि कोई भी अनाथ या परित्यक्त बच्चा बच्ची अगर मिलता है तो उसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर में सौंप दें और यहाँ से किसी भी निसंतान दंपति को अगर बच्चा गोद लेना हो तो यहाँ वेबसाइट पर आकर आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए बच्चों को गोद दिया जाता है। विशेष जानकारी के लिए समन्वयक के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। इनका मोबाइल नंबर है 82 10 491 और 152। इस नंबर पर संपर्क कर इससे जुड़ी जानकारी भी हासिल की जा सकती है। चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में थामे मां भवानी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 4 दिनों तक लगातार देवी हाल्ट पर ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है। हथुआ स्टेशन से आगे और थामे स्टेशन के नजदीक में ही देवी स्थान हाल्ट स्टेशन बनाया गया है। इसी पर चैत्र नवरात्रि के दौरान ट्रेनों का ठहराव होगा और यहाँ से नजदीक में ही थामे मां भवानी का मंदिर है। लोग पैदल ही खेतों के रास्ते माता के मंदिर तक जा सकते हैं। यहाँ अप और डाउन दोनों ही सवारी गाड़ियों का ठहराव 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक किया जाएगा। नवरात्रि मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की हो रही अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इधर हथुआ में 6 मार्च को रामनवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर हथुआ थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें शोभा यात्रा के मार्ग, सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई। सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। स्थानीय नेता, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाने पर सहमति बनी। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस शोभा यात्रा को मनाने की अपील भी की गई। हथुआ प्रखंड के पंचायत राज सिंघा टोला बगही के हाई स्कूल खेल मैदान का निरीक्षण जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने किया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कहा कि यथाशीघ्र खेल मैदान का निर्माण किया जाए। पंचायत राज सिंघा की मुखिया सहित तमाम वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। 7 और 8 अप्रैल को थामे महोत्सव का आयोजन थामे भवानी के दरबार में किया जा रहा है। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित तथा उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने थामे महोत्सव के स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मंच की व्यवस्था, पार्किंग, महिला पुरुष और मीडिया दीर्घा की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी संबंधित पदाधिकारी तथा थामे महोत्सव के निमित्त गठित किए गए कोषांग के नोडल पदाधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापन को लेकर उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉक्टर प्रदीप कुमार और सीडीपीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इधर भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गांव के सुदामा चौधरी पिता स्वर्गीय भिखारी चौधरी को कोर्ट से नोटिस मिला था। वे हाजिर नहीं हो रहे थे। उनकी फरारी के बाद कुर्की की कार्रवाई पुलिस ने शुरू की। बताया जा रहा है कि कुर्की का आदेश लेकर जैसे ही पुलिस आरोपी सुदामा चौधरी के घर पहुंची तो सुदामा चौधरी भोरे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को रोक दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इसी केस में संलिप्त एक और व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुलिस ने मृत्यु प्रमाण पत्र लिया है और अग्रिम कार्रवाई करते हुए सुदामा चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान बेदूटोला गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रामा राम बताया जा रहा है। इस पर कोर्ट के द्वारा वारंट जारी था और यह फरार चल रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर शराब कांड के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट पुलिस ने 26/7/2023 को शराब के मामले में अभियुक्त हरेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया था, जो स्वर्गीय नारायण कुशवाहा का पुत्र है और कुचायकोट के बेलवनवा का निवासी बताया जा रहा है। इसी के मामले में कोर्ट ने आरोपी के केस में सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर इसे दोषी पाया और आरोपी को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए इसे जेल भेज दिया। रामनवमी के अवसर पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समाहरणालय कक्ष में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि रामनवमी पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतें, आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित करें। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखने और ड्रोन कैमरों का भी भीड़ भाड़ के समय उपयोग करने का निर्देश दिया गया। भोरा थाना की पुलिस ने परसौनी पूरब टोला में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। बताया जा रहा है कि लगभग 186 लीटर से अधिक शराब मिली है। पुलिस ने यह कार्रवाई परसौनी पूरब टोला में ज्ञानचंद बीन के घर के पास की है, जहां 4 बोरों में भरकर शराब छुपा कर रखी गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 186 लीटर देसी चुलाई शराब को जब्त किया है और आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। मीरगंज पुलिस ने शराब सेवन के आरोप में गुलाब हुसैन और पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बड़का गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मीरगंज थाना की पुलिस ने एक मामले में वांछित अभियुक्त मीरगंज के कुकुरभूका निवासी शिव जतन पटेल के पुत्र रितेश पटेल को गिरफ्तार किया है और इसकी निशानदेही पर एक डंगा के रजनीश कुमार और सिवान धनौती के पचौरा पाल निवासी सुमन पटेल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और अब इन तीनों आरोपियों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थावे थाना क्षेत्र के सिसोनिया गांव में चोरों ने 2 दुधारू गायों की चोरी कर ली, जिसे ग्रामीणों के द्वारा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सिसोनिया के बलिंदर राय तथा प्रदुमन राय शाम को अपने दुधारू गायों को दरवाजे पर बांधकर घर में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात चोरों ने दोनों गायों की चोरी कर ली। घर में सो रहे लोगों को जब गायों की कोई हरकत नहीं मिली तो परिवार के लोग बाहर निकले, लेकिन दोनों गायें अपनी जगह पर नहीं थीं, जिसके बाद खोजबीन शुरू हुआ। इसी दौरान गेहूं के खेत में गायों को ले जाने के निशान मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत के रास्ते गायों की तलाश शुरू की। कुछ दूरी पर जाने के बाद पिकअप के पहिए का निशान मिला, जिससे एहसास हो गया कि गायों को चोरी कर ली गई है। इसके बाद ग्रामीणों ने जगह जगह फोन किया तथा तलाश में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद गायों को सिवान जिले के दरौदा थाना क्षेत्र के कोहड़ा हाता गांव से बरामद किया गया। पिकअप गाड़ी और 3 चोरों को भी ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद गाय, पिकअप गाड़ी और चोरों को सिसवनिया गांव में वापस लेकर ग्रामीण पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई। खबर मिलते ही एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता उचका गांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पशु पालकों को उनकी गायों को सौंपते हुए पिकअप गाड़ी को जब्त किया है।
इसके साथ ही आरोपी चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर अब कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निसंतान दंपति को मिला 6 महीने का बच्चा। नवरात्रि में देवी हाल्ट पर रुकेगी 4 दिनों तक ट्रेन। रामनवमी के शोभा यात्रा को लेकर की गई बैठक और थामे महोत्सव की तैयारी का डीएम तथा एसपी ने लिया जायजा। खेल मैदान का भी निरीक्षण करने पहुंचे जिला पदाधिकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।